अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दौलत पर आप किस तरह तस्कीर करेंगे उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। इससे पहले आपने दौलत परी को बहुत मर्तबा तस्कीर करने के लिए बैठ गया। आपने एक दिन चिल्ला कर लिया, आपने 2 दिन चिल्ला कर लिया, आपने 3 दिन तक चिल्ला कर लिया, फिर भी आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो इसीलिए आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपके लिए इतना खास होने वाला है। तो इस अमल को करने के बाद आपके पास गुलाम होकर दौलत परी यानी कि हजरत हो जाएगा। इसीलिए हजरत होगा क्योंकि मेरे दादाजी के पास एक 800 साल पुराना एक किताब था। उस किताब के अंदर ऐसा एक तीर बहादुर एक जलाली वाला एक इसमें आजम था दौलत परी को तस्कीर करने के लिए। वही इसमें आजम आज आपके लिए लेके आया। यही इसमें आजम से मैंने 12 मरतबा यानी कि दौलत परी को तस्कीर किया। अल्लाह के हुक्म से मेरे पास 12 मरतबा दौलत परी यानी कि हजरत हो गया। यानी कि एक बार भी यानी कि मुझे नाकामयाबी की मुंह देखना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने इस दुनिया के अंदर वही वजीफा से मैंने फ़ायदा उठाया। उसके बाद मैंने आपको यही वजीफा यानी कि आपके लिए लेके आया ताकि इस दुनिया के अंदर आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना ना पड़े। एक ही बार में अल्लाह आपको कामयाबी अता कर दे। इस अमल के दरमियान कोई भी खतरा नहीं है, इस अमल के दरमियान कोई भी नुकसान नहीं है, इस अमल के दरमियान आपको रूहानी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इस अमल के दरमियान आपकी बातिनी आँख खोलने की ज़रूरत नहीं है, इस अमल के दरमियान आपको हसार करने की ज़रूरत नहीं है, इस अमल के दरमियान किसी के पास यानी कि इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यही अमल अगर छोटा बच्चा अगर करेगा तो अल्लाह उनको भी कामयाबी अता कर देगा, क्योंकि उस किताब के अंदर एक भी खतरा नहीं है, एक भी नुकसान नहीं है। यही अमल हर कंट्री की मेरी माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। अगर इस दुनिया के अंदर अगर मेरे नौजवान भाई यही अमल अगर करना चाहता है तो अल्लाह उनको भी कामयाबी अता कर देगा। इस दुनिया के अंदर अगर मेरे बहन अगर इस अमल को अगर करना चाहता है तो अल्लाह उनको भी कामयाबी अता कर देगा। अगर यही अमल अगर मेरे बाबा जी अगर करना चाहता है अपनी गरीबी को ख़त्म करने के लिए तो अल्लाह उनको भी कामयाबी अता कर देगा। अगर यही अमल अगर मेरे माँ अगर अपने लिए अगर करना चाहता है तो अल्लाह उनको भी कामयाबी अता कर देगा। यानी कि हर कंट्री की मेरी माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है और एक ही बार करने के बाद आपके पास गुलाम होकर दौलत परी हजरत हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर एक ही अमल ऐसा है जो दौलत परी को तस्कीर किया जा सकता है, तो वही अमल आज मैं आपके लिए लेके आया। अल्लाह के हुक्म से एक ही दिन के अंदर आपके पास दौलत परी तस्कीर हो जाएगी। इस दुनिया के अंदर आपके पास एक कपड़े की दुकान है, लेकिन आपकी कपड़े की दुकान पूरी तरह से यानी कि बर्बाद हो गया, लेकिन चलने का कोई नाम ही नहीं लेता है, कस्टमर आने का कोई नाम ही नहीं लेता है। तो उस टाइम आपको दौलत परी तस्कीर कर लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपके कारोबार अच्छा खासा चलेगा और टाइम आपका दौलत परी आपको मदद करेगा। इस दुनिया के अंदर आप एक डॉक्टर है, आपके पास एक भी मरीज नहीं आता है, तो आपको सिर्फ एक मरतबा दौलत परी तस्कीर करना है और आपका दौलत परी आपके पास हमेशा के लिए रहेगा और तमाम मरीजों के इलाज आपको मिनटों के अंदर करके देगा। अगर इस दुनिया के अंदर आपके पास एक आयुर्वेदिक की अगर दुकान है, लेकिन आपकी दुकान पर कोई भी कस्टमर नहीं आता है, आपकी दुकान पर कोई भी मरीज नहीं आता है, आपकी दुकान के अंदर कोई भी खैर व बरकत नहीं है,
उसी टाइम आपके लाखों रुपए की माल यानी कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लाखों रुपए की आपकी दवाई यानी कि दिन ब दिन ख़त्म हो गया। उसी टाइम आपको सिर्फ एक मर्तबा दौलत परी तस्कीर कर लेना है, और जिस टाइम आपने दौलत परी को तस्कीर कर लिया, आपके पास जमातों की जमात मरीज आना शुरू हो जाएगा, और आपका दौलत परी तमाम मरीजों के आपको इलाज करके देगा, और आपका दौलत परी आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। वही दौलत परी से आपने अगर गरीबी अगर ख़त्म करना चाहेंगे तो आपका दौलत परी आपका गरीबी यानी कि हमेशा के लिए ख़त्म करके देगा। यानी कि यही अमल आपको पीर की रात में आपको करना है। जब आपके लिए पीर का रात आ गया है, उसी रात के अंदर आपको यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। जब आपके लिए सोमवार की रात आ गया है, जब आपके लिए पीर का रात आ गया है, उसी रात के अंदर आपको यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। सबसे पहले आपको ईशा की नमाज आपको अदा कर लेना है। जब आपने ईशा की नमाज अदा कर लिया है, उसके बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जब आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है। जब आपने जायनमाज बिछा दिया है, उसके बाद 11 अगरबत्ती आपको औलिया इकराम के नाम से आपको जला देना है। जब आपने 11 अगरबत्ती औलिया इकराम के नाम से जला दिया है, उसके बाद जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। हाथ में आपको एक तस्बीह ले लेना है। हाथ में तस्बीह लेने के बाद वही जायनमाज पर आपको बैठ जाना है। जिस टाइम आपने वही जायनमाज पर बैठ गया है, सबसे पहले आपको 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जो भी दुरूद आपको आता है, वही दुरूद शरीफ आपको सिर्फ 3 मरतबा आपको पढ़ लेना है। जिस टाइम आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, उसके बाद यही इसमें आजम आपको सिर्फ 786 मरतबा आपको पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कि यही पहला कलमा आपको सिर्फ 786 मरतबा आपको पढ़ना है। जिस टाइम आपने 786 मरतबा पहला कलमे को आपने पढ़ लिया, आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। उसी टाइम अल्लाह के हुक्म से आपके पास यानी कि दौलत परी हाजरत हो जाएगा। सबसे पहले आपको सलाम अता करेगा, आपको सलाम के जवाब दे देना है। आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जितना हाजत होगा, तमाम दौलत परी को बता देना है। उसी टाइम आपका दौलत परी आपको इतना दौलत अता कर देगा, आपको इतना खजाना अता कर देगा, आपको इतना दफीना अता कर देगा, तमाम दौलत आपके कदमों के नीचे रख देगा। उसी रात के अंदर आपकी गरीबी यानी कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और वही दौलत के जरिए से आपकी तमाम दिल का ख्वाहिश आपका पूरा हो जाएगा। तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए, और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।